मदनी से आप ये तो सवाल करिए, आप क्यों इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म बदनाम हो। अल्लाह का इस्लाम मानिए, मुल्ला का इस्लाम मत मानिए, छोड़ दीजिए, बाहर का रास्ता दिखाइए। मुसलमानों को संयम के साथ, धैर्य के साथ अपने धर्म पे अपने बिलीव रखना चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री पे भी बिलीव रखना चाहिए। देश के कानून पे भी तो यकीन रखना पड़ेगा ना। हमारे प्रोफेट मोहम्मद कह कर गए कि आप देश के कानून पे यकीन रखिए, जिस देश की आप रोटी खाते हैं उस देश के कानून को फॉलो करिए। तो मैं इन मुल्लाओं से पूछना चाहती हूँ, क्या आप प्रोफेट मोहम्मद को भी नहीं मानते हैं? आज मुस्लिम पढ़ रहा है, देश की मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है, तो विपक्षियों के पेट में इतना दर्द क्यों है? आपने 65 साल राज करके मुसलमानों की वोटों पर राज किया और मुसलमानों को कुछ भी नहीं दिया। मुसलमान 4 औरतों से शादी करके चारों रो रही हैं, फिर वो 5वीं की तरफ देख रहा है। इस पर रोक लगने वाली है। जब भारत एक है तो कानून एक क्यों नहीं होना चाहिए? कानून भी एक ही होना चाहिए। 65 साल वाले से कुछ नहीं पूछती हैं, 9 साल वाले से आपको सारा देश एक सेकंड में हिला हुआ चाहिए। शुक्र देखिए भगवान का, खुदा का, कि राम मंदिर भी बन रहा है और हिंदू मुसलमान सब प्यार से भी रह रहे हैं। किसी के दिल में ना कोई नफरत है, ना कोई लड़ाई कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। देश में 2014 के बाद से कई कानूनी बदलाव हुए हैं। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, देश में आपको लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आजकल यूसीसी का चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। यूसीसी क्या है, यूसीसी पर बवाल क्यों मच रहा है, जानते हैं हमारी शबनम खान से। बताइए मैम, आप यूसीसी के पक्ष में है या फिर विपक्ष में? नहीं, यूसीसी के पक्ष विपक्ष है ही नहीं। यूसीसी आ रहा है हम देशवासियों के लिए, ताकि हम सबको समान कानून मिल सके। जो हमारे अंदर थोड़ी भेदभाव था कि मुस्लिम कहते थे हिंदू को ज़्यादा कानून का अधिकार है, और हिंदू भाई कहते थे कि नहीं नहीं मुसलमानों को शायद कुछ अलग, इनका एक पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है। तो सबकी शिकायत दूर हो जाएगी और सब लोग एक राह पर, एक कानून पर चल पड़ेंगे। जब भारत एक है तो कानून एक क्यों नहीं होना चाहिए? कानून भी एक ही होना चाहिए। यूसीसी पर बवाल क्यों मच रहा है, आपसे ये जानना है। देखिए, यूसीसी पर बवाल है राजनीतिक। अगर विपक्षी हर चीज़ पे बवाल नहीं करेंगे तो वो विपक्ष कैसे कहलाएंगे? उनका काम ही है ना। सरकार जो भी सकारात्मक काम करेगी उनको उछल उछल के कहना है कि खराब हो गया, गलत हो गया, गलत कर रहे हैं। तो क्योंकि सालों से जो काम उनको करना चाहिए था, जिन्होंने 65 साल सत्ता भोगी है, काम तो उनको करना चाहिए था। हम सबको एकजुट करने का, हम सबको एक समान कानून देने का, हम सबको एक भारत की छत के नीचे एक जैसा, हम सब एक हैं, एक जैसे व्यक्ति हैं। हमारे धर्म में हम अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन कानून सबका भारत के लिए एक है। करना तो यूँ चाहिए था, पर उन्होंने नहीं किया। तो अब वो सोच रहे हैं कि जब ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा तो हमारे हाथ से वो जो सत्ता की मलाई थी वो और बहुत दूर हो जाएगी। बस इतना भर कारण है, इसीलिए विपक्ष उछल रहा है। यूसीसी को अभी क्यों मतलब बताया जा रहा है? 9 साल तो बीजेपी ने केंद्र में शासन किया है, 9 साल के अंदर क्यों नहीं किया गया? 65 साल वाले से कुछ नहीं पूछती हैं, 9 साल वाले से आपको सारा देश एक सेकंड में हिला हुआ चाहिए। अरे इतने बड़े बड़े राम मंदिर के लिए कैसे डराया जाता था, आज शान से हमारा राम मंदिर बन रहा है। आप सोचिए, कहते थे अरे राम मंदिर अगर बन गया ना तो भयंकर लड़ाई हो जाएगी और हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएगा, इस तरह से डराते थे हमें। और शुक्र देखिए भगवान का, खुदा का, कि राम मंदिर भी बन रहा है और हिंदू मुसलमान सब प्यार से भी रह रहे हैं। किसी के दिल में ना कोई नफरत है, ना कोई लड़ाई कर रहा है। तो ये लड़ाने वाले कौन थे? उन पर भी तो जनता को सोचना पड़ेगा ना, कि जब हिंदू मुस्लिम लड़ ही नहीं रहा तो लड़ाता कौन था हमें? कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी कुछ और चीज़ों के नाम पर। हमेशा उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा रहता था, आप याद करिए। और मैं आपको दूर कहाँ जाती हैं आप उत्तर प्रदेश, ये रही जामा मस्जिद पास में, हर वक्त यहाँ जामा मस्जिद पर कर्फ्यू लगा रहता था जब भी नमाज होती थी जुम्मे की। तो वो सब भी आपको याद रखना पड़ेगा कि मुसलमानों की वोट लेने की वजह से आपने बरसों बरस मुसलमानों का इस्तेमाल किया, उनको ना पढ़ने दिया ना आगे बढ़ने दिया। ये तो उनको क्या बनाया आपने? पंचरबाज। क्या मुसलमान का बच्चा, अरे जो पंचर लगाता है मुसलमान ही होगा, अरे ये जो नंगे खेल रहे हैं ये छोटे बच्चे मुसलमान ही होंगे। ये सोच बना दी थी आपने। आज मुस्लिम पढ़ रहा है, देश की मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है, तो विपक्षियों के पेट में इतना दर्द क्यों है? आपने 65 साल राज करके मुसलमानों की वोटों पर राज किया और मुसलमानों को कुछ भी नहीं दिया। आज मुसलमान अगर अपनी देश की मुख्यधारा के साथ, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उंगली पकड़ना चाहता है तो प्रॉब्लम क्या है आपको? देश की मुख्यधारा से जुड़ने दीजिए मुसलमान को। ओबीसी कह रहे हैं कि इस कानून के जरिए उनके अधिकारों का खंडन हो रहा है, इसमें कैसा क्या है? नहीं, कौन सा खंडन हो गया? क्या कौन सा अधिकार छिन गया उनका? मेरे मजहब में कोई इंटरफेरेंस नहीं है इस कानून से। मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, मैं जिस तरह से अपने, जो मेरी पद्धति है,
इस्लामिक, मैं उसको फॉलो करती हूँ, मुझे तो कोई नहीं रोक रहा है। तो किसको रोक रहा है? कौन है वो व्यक्ति जो ओवैसी जी को जाके रोक रहा है? किसी इस्लामिक उसमें ये दखल अंदाजी नहीं है, ये देश का कानून है। जैसे आप तो मुसलमान चार औरतों से शादी करके चारों रो रही हैं, फिर वो पांचवी की तरफ देख रहा है, पांच रो रही हैं, छठी की तरफ देख रहा है, अपनी ये वाली काली लगने लगी गोरी की तरफ देख रहा है। मेरी 35-40 साल की हो गई है, अब मैं 15 साल की से शादी करूंगा, इस पर रोक लगने वाली है। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बोला इस पर रोक लगने वाली है, तो विपक्ष दल इसका विरोध क्यों कर रही है? विरोध करना तो विपक्ष तो ये कह रही है कि देखो मुसलमानों, आपके इस्लामिक धर्म में ये हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो जब आप किसी भी धर्म के व्यक्ति को ऐसे बोलेंगे यहाँ आपके धर्म का हनन हो जाएगा, यहाँ आपके धर्म के है ना खिलाफ जा रहा है कोई, तो हर एक व्यक्ति थोड़ा भावनात्मक जुड़ा होता है अपने धर्म से, वो चीज़ों को उल्टा लेने लगता है। आप और मैं समझा रहे हैं मुसलमानों को, मुसलमानों में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। मुसलमान समझ रहे हैं कि सीए पर भी हमारा बुद्धू बनाकर इन्होंने शाहीन बाग बनाया था, उससे क्या हासिल हुआ आप बताइए? क्या किसी एक मुसलमान को भगाया गया? क्या किसी एक मुसलमान को भी कहा गया कि आप जाइए, भारत छोड़ना पड़ेगा आपको? लेकिन इन्होंने क्या मुसलमानों को मैसेज दिया, देखिए जैसे ही सीए आएगा हर मुसलमान को यहाँ से भगा दिया जाएगा। तो मैं बोल रही हूँ कि मुसलमानों को संयम के साथ, धैर्य के साथ अपने धर्म पे अपने बिलीव रखना चाहिए, और भारत के प्रधानमंत्री पे भी बिलीव रखना चाहिए। देश के कानून पे भी तो यकीन रखना पड़ेगा ना। हमारे प्रोफेट मोहम्मद कह कर गए कि आप देश के कानून पे यकीन रखिए, जिस देश की आप रोटी खाते हैं उस देश के कानून को फॉलो करिए। तो मैं इन मुल्लाओं से पूछना चाहती हूँ, क्या आप प्रोफेट मोहम्मद को भी नहीं मानते हैं? आप किसको मानते हैं फिर? पूछ लीजिएगा सवाल इनसे ये। आपसे एक सवाल है कि क्या इस कानून के आने से मुस्लिम महिलाओं पर कोई असर पड़ेगा? मुस्लिम महिलाओं पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जहां आप शोषण कर लिया करते थे, कहते थे वो गरीब की बेटी है, 16 साल की है, लेकिन किसी 80 साल के आदमी से बांध कर ले जाते थे कि कोई बात नहीं, गरीब है, लाइए हमें दे दीजिए। ये सब षड्यंत्र आपके हो जाएंगे अब निष्फल। अब आप ये सब नहीं कर पाएंगे। और आपने बरसों बरस तलाक तलाक तलाक, ये जो 3 तलाक था जो हमने बंद करवा दिया, इस पे कितना शोषण करा है। 19 साल की लड़की हमारे पास तो आते हैं ना, इनके पास तो कोई जाता है तो ये उल्टा सीधा, किसी एक लड़की का नाम बताएं ये मुल्ला कि उसके लिए हमने मदद की, एक लड़की का नाम बता दें, किसी की मदद नहीं करते ये। हाँ, उसका शोषण कैसे किया जाएगा वो सारे पॉइंट इनके दिमाग में, जैसे वो 72 हूरों का कॉन्सेप्ट इन्होंने, क्या बताते हो आप मुसलमानों को? मरने के बाद आप वहाँ सेक्स की बातें करते हो कि मरेगा आदमी आसमान में जाके वहाँ हूरे मिलेंगे उनके साथ सेक्स करोगे, कैसी बातें करते हो आप भाई? आप यहाँ भी अपमानित करते हो बहन बेटियों को, वहाँ भी मरने के बाद आदमी ऊपर वाले का अल्लाह का नाम लेगा या ये सब चीज़ों में जाएगा? तो आपने 72 हूरों का पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट ले आए। इसीलिए मैं कहती हूँ, अल्लाह को समझिए, इस्लाम को समझिए, अल्लाह का इस्लाम मानिए, मुल्ला का इस्लाम मत मानिए, छोड़ दीजिए, बाहर का रास्ता दिखाइए। बहु विवाह पे भी अभी सुप्रीम कोर्ट से भी आएगा आदेश, उसकी भी हमारी लड़ाई चल रही है। किस लिए? और यूसीसी आ जाएगा तो वैसे ही बैन हो जाएगा इसके ऊपर। किस लिए 4 शादियां, किसके लिए, क्यों हैं? मदनी से आप ये तो सवाल करिए कि 4 शादियां, आप कौन है ठेकेदार? उन्होंने कहा है, नहीं, कौन है आप ठेकेदार? कहीं नहीं लिखा है इस्लाम धर्म में। कहाँ लिखा है इस्लाम धर्म में? मुझे दिखाएं, मैं भी कुरान शरीफ से कोट करूंगी, वो भी कुरान शरीफ से कोट करें। कहाँ लिखा है कि 4 शादी जायज़ है? कहाँ लिखा है 3 तलाक है? बताएं मुझे, एक सूरत, एक आयत, कुछ तो बताएं, तब तो मैं उनसे पूछूं। अपनी तरह से इस्लाम को इन्होंने उसको परिभाषित किया, उसकी परिभाषा अपने फ़ायदे के लिए रची। अच्छा, इनका आप जब कुरान शरीफ पढ़ेंगी उसमें आपको आगे प्रोग्रेसिव धर्म है इस्लाम, प्रोग्रेस करने के लिए बताया गया, देश के साथ चलने के लिए बताया गया। और जब आप इनकी बातें सुनेंगी, औरत के अलावा ये कोई और बात ही नहीं करते। आप मुझे बताइए, इतने आप पत्रकारिता करती हैं, इतने टाइम में आपने औरत के अलावा कोई और बात सुनी है इनके मुँह से? ऊपर मर के जाओगे तो 72, देश में तो भारत की भी मिल जाए, विदेशी भी मिल जाए, जो भी मिल जाए बस पकड़ लो, ये सिखाते हो आप? लेकिन उन्होंने बहुत पाक और ह्यूमैनिटी का धर्म है, इंसानियत सिखाता है। तो आप क्यों इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म बदनाम हो?